मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज सुबह एक नए टॉपिक के साथ जो इस पूरे हफ्ते में हम सीखने को हैं। मेरा टॉपिक है खानदानों की असीरी और सरबराह की जिम्मेदारी, और उसके लिए हम हवाला देखेंगे पहला सैमुएल उसका 30वां बाब और उसकी पहली 8 आयत पर हम गौर करेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर आज सुबह हम सीखेंगे कि जब खानदान असीर हो जाए, गुलामी में चले जाएं, तो जो घर का सरबराह है वो कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभा सकता है और कैसे अपने घराने को गुलामी से, असीरी से छुड़ा सकता है। मेरे बहनों भाइयों, लिखे जब इसराइल के मर्द और दाऊद घर में मौजूद ना थे, अमालेकियों ने इसराइल के घरानों पर अटैक किया, और जब वो इसराइल के घरानों पर उन्होंने अटैक किया तो मैं आपको बताता चला जाऊं यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उनकी बीवियों को, बच्चों को गुलाम बना लिया बेड़ियां पहनाकर, और फिर उनके घर में जितना माल जमा था वो सब उन्होंने लूट लिया। और फिर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उनके घरों को आग भी लगा दी। जब उनके घरों को आग लगा दी, जो कुछ उनका माल जमा था वो सब अमालेकियों ने लूट लिया। जिसके हाथ में जो कुछ आया उन्होंने लूट लिया। और फिर कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है उनके बच्चों को, बड़ों को, उनकी बीवियों को उन्होंने गुलाम बना लिया और गुलाम बनाकर वो वहां से ले गए। इमेजिन कीजिए जब ऐसे में घर जल जाए और बच्चे गुलाम बनाकर दुश्मन ले जाए और जो कुछ आपका माल जमा हो वो भी लुट जाए। ऐसे में घर का जो सरबराह है वो कैसे अपने घराने को दुश्मन के हाथ से बचा सकता है, लूटा हुआ माल कैसे वापस ला सकता है, जला हुआ घर फिर से कैसे तामीर कर सकता है। और सोचिए जब घर जल जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो घर का सरबराह कैसे बचा सकता है। इस हफ्ते हमने इसी बात को सीखना है कि घर का सरबराह अपने जले हुए घर को कैसे तमीर कर सकता है। अपनी बीवी बच्चों को जो गुलामी में चले जाएं, उनको कैसे गुनाह की गुलामी, नशे की गुलामी, बीमारियों की गुलामी, बदरूहों की गुलामी, दीगर लोगों की गुलामी में जो चले गए, उनको कैसे वापस लाया जा सकता है, उनको कैसे बहाल किया जा सकता है। मेरे बहनों भाइयों, एक जो घर का सरबराह है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने घर की खबरगिरी करे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो घर का सरबराह है वो अपने घर की खबरगिरी करे, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने घर की खबर रखे। ये नहीं घर का सरबराह आवारा फिरता रहे। हमारे यहाँ होता क्या है, पासबानों को दुआ पर लगा देते हैं, दुआ करे जी, लेकिन खुद जो घर का सरबराह है, जो पासबान को ये कह रहा है कि मेरे घर के लिए दुआ करे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन घर का जो सरबराह है वो क्या कर रहा है? क्या वो दुआ कर रहा है? क्या वो अपने घराने की फिक्र रखता है? क्या वो अपने बीवी बच्चों की, अपने घर की फिक्र रखता है? अगर वो खुद फिक्र नहीं रखता, वो खुद बचाने के लिए बेदार नहीं है, तो फिर खुदा उसकी मदद नहीं करेगा। यहाँ पर दाऊद की और इसराइलियों की खुदा ने मदद की, इसलिए कि इसराइली मर्द और दाऊद अपना घर बचाना चाहते थे, छुड़ाना चाहते थे। लिखा है जब उनके घर असीर हो गए, उन्होंने अपने घरों को देखा, तो फिर उन्होंने यही प्लान किया कि वो अपने घर को बचाएंगे, छुड़ाएंगे। आज जो घर का सरबराह है उसका घर भी जल रहा है और उसके घर के अंदर लड़ाइयां झगड़े भी हैं, बीमारियां भी हैं, तूफान भी है, गुर्बत भी है, और पूरा घर गुलामी में चला गया है। तो कैसे वो छुड़ा सकता है? उसे छुड़ाने के लिए खुदा के हजूर में आना होगा। सरबराह की जिम्मेदारी है जब घराना असीर हो जाए तो वो उनको बहाल करे। घर के सरबराह, आज सुबह मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। अपनी बेटियों, अपने बेटों की फिक्र कर, अपनी बीवी की फिक्र कर, अपने घर की फिक्र कर, और जब तू फिक्र करेगा तो खुदावन तुझे बचा लेगा, छुड़ा लेगा। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो घर के सरबराह हैं, स्पेशल उनके लिए, कि दाऊद ने किस तरह, कौन से इकदाम उठाए और अपने घराने को बहाल कर लिया। जो असीरी में चले गए थे उनको कैसे वापस लेकर आए, किस किस तरह उन्होंने अपने घर को फिर से बहाल किया, लूटा हुआ माल वो कैसे लेकर आए। आप जो घर के सरबराह हैं, जब आप इसको सीखेंगे, मैं ईमान रखता हूं आपका घराना भी बहाल होगा। खुदावंद आपको
बरकत दे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल चाहता हूँ और इस पूरे हफ्ते घर के सरबराहों को बेदार करना, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।